अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का आज लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो नहीं, इम्पॉर्टेंट जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है, कि इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन से जो है वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो आइए अब हम जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और स्टेटमेंट ये है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन ये है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, जो कि है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 हमेशा ये होगा कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने कभी भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तो हमें यही कहा गया था कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर उसके फैक्टर्स जो है वो बनाने हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो है वो ये काम नहीं है। यहाँ पे हमने ये करना है कि हम जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी उसको इक्वल की दूसरी साइड पर, यानी कि इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास ये हुआ है कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर जो है वो शिफ्ट कर देना है। तो अब इस -1 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा राइट साइड पर, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जो है वो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, जिसके साथ हम प्लस नहीं लिखेंगे, लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है, स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट में लिख जी। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ उसको हमने एलिमिनेट करना है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 7x स्क्वायर प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो 7 लिखा हुआ है इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे हमेशा हम जो है वो 1 लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब इसका आसान सा हल ये है कि इस पूरी इक्वेशन को 7 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दें, यानी कि हर एक टर्म को 7 पर डिवाइड कर दें। सो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म के ऊपर तो हम छुरी चला सकते हैं, ये 7 जो है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यही हमारा टारगेट था, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 7। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब हमारा स्टेप नंबर 3 जो है वो ये होगा कि हमने ये जो सेकंड टर्म बनी है, यानी कि ये जो यहाँ पे देखो, हमेशा हमारे पास यही फॉर्मेट जो है वो बना करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। यहाँ पे जो है वो पहली टर्म तो हमेशा एक्स स्क्वायर वाली आएगी अगर वेरिएबल एक्स में होगी इक्वेशन, अगर वाई में होगी तो वाई स्क्वायर, जेड में होगी तो जेड स्क्वायर वगैरह वगैरह। ये जो सेकेंड टर्म है, अब हम जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर हम इस सेकंड टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास यही है कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो लिहाजा थर्ड स्टेप हमारे पास ये होगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब सवाल है कि किसको डिवाइड करना है और किसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमेशा इस टर्म को जो है वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करेंगे, ठीक हो गया जी। तो जब इस टर्म को हम जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 7। अच्छा, बाज़ क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत होगी, बाज़ क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि बाज़ क्वेश्चंस में जो है ये होगी तो मैंने आपको एक जनरल रूल जो है वो बता दिए, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए, बात एक ही है, ठीक है।
अच्छा, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो बच जाएगा वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि हमने इस साइड को स्क्वायर बनाना है, हमने इस साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर जो है वो बनाना है। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कुछ फार्मूलाज कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो है वो पढ़े हुए हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। एक हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस साइड को हमने बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास मौजूद है, आपने सिंपल सा ये काम करना है कि जब इतना काम हो जाए उसके बाद आपने इसको इस फॉर्मूला की शेप में लाने की कोशिश करनी है। अब मैं इसको जो है वो आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको एक्स होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू, जैसे फॉर्मूला में मैंने अभी आपको बताया, पहली टर्म हमारे पास जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर तो हमारे पास बन चुका है। अब इस सेकंड टर्म को मैंने 2ab जो है वो बनाना है। 2ab बनाने के लिए 2 ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, एक हमारे पास जो है वो x है, तो ये x आ जाएगा, और b हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1/7, लिहाजा ये हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/7 के। क्या ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है? अगर आप इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a स्क्वायर है, 2ab भी मौजूद है, हमारे पास ये b स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। लिहाजा अब ये जो b स्क्वायर वाली टर्म है ये हम खुद से ऐड करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि b स्क्वायर वाली टर्म होगी क्या? तो b स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये a है, ये प्लस 2, ये a, ये रहा b, तो इसी का स्क्वायर जो है वो हम ऐड कर देंगे। आप एक स्टेप और बढ़ा लें, स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है वो हम स्क्वायर जो है वो b यानी कि जो b वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर ऐड किया करेंगे। जी, तो अब हमने जो है वो स्टेप नंबर 4 भी लिख लिया है। स्टेप नंबर 4 ये है कि ऐड द स्क्वायर ऑफ टर्म b ऑन बोथ साइड्स, और ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ऐड करना है। कौन सी टर्म b है? ये वाली जो है वो हमारे पास b टर्म है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, यहाँ भी ऐड कर दी है, तो लिहाजा 1/7 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, प्लस 1/7 होल का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर, अच्छा इसको आप होल का स्क्वायर लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे देखें जी, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिहाजा ये फार्मूला सारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप तवज्जो से देखें तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है, x, a की जगह यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, और b की जगह हमारे पास 1/7 आ रहा है। लिहाजा जब ये फार्मूला इसको मैं कंबाइन करके लिखूँगा, इसको क्लोज करूँगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो एक्चुअली इसी के इक्वल है। अगर आप इस फॉर्मूला को रीओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही जो है वो आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस यहाँ पे जो है वो 1/7 का स्क्वायर ओपन करेंगे, सो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक हो गया बच्चे? तो ये तो हमारे पास जो है वो आ चुका है। अगर मैं इस साइड को सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये एज इट फिलहाल जो है वो हमारे पास आती रहेगी 1/7 प्लस 1/49, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 49। और अगर 49 को मैं 7 पर डिवाइड करूं, क्योंकि अब इसके लिहाज से लेना है ना, तो अगर 49 को 7 पर डिवाइड करें तो आंसर 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 49 को 49 पर डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर यहाँ पे एज इट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8/49। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर x प्लस
1/7 होल का स्क्वायर मौजूद है, लेकिन हमें इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है वो लेना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है वो मैं स्क्वायर रूट ले लूँ इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x + 1/7 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो 8 मौजूद है, 8 का स्क्वायर रूट तो कोई एक होल नंबर नहीं आता, लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 डिवाइडेड बाय 49। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूँ और इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास x + 1/7 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 7 का, लिहाजा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो हमने लगा देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो फॉर्मेट बन चुका है। अब इसको हम 2 दफ़ा से जो है वो, बल्कि एक और काम करते हैं, ये हमारे पास +7 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। सो x विच इज़ इक्वल टू -1/7 ±2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो है वो एलसीएम लेना है हमने, बस x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें दोनों के बटे के नीचे जो है वो 7 ही है, लिहाजा 7 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो -1 ± 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे जो है वो इसको हम इस तरह से ही लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको मज़ीद ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है वो नहीं किया जा सकता, तो फाइनली हमने जो है वो सोल्यूशन सेट लिख देना है और सोल्यूशन सेट की जो वैल्यू होगी वो हम इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू -1 ± 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगाया, तकरीबन 12 मिनट जो है वो सिर्फ इसी एक क्वेश्चन पे लगाए हैं। और इसका मकसद क्या था, मकसद सिंपल सा ये था कि आपको मेथड सिखाया जा सके। अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेथड यही आपके सामने मौजूद है। आपने इसी मेथड को, ये 4 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब जो है वो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन जो है वो उम्मीद है आपको ये कम से कम जो मेथड मैंने आपको सिखाया वो समझ आ गया होगा। उसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चन जो है वो करें वो कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे? जी बच्चों, अब हम जो है वो सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है और स्टेटमेंट क्या है मैंने वैसे लिख दिया आपके सामने, बुक में भी मौजूद है, ax² + 4x - a विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब ये क्यों 0 के इक्वल नहीं कहा गया, अगर a 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे a² वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि आपके सामने मौजूद है। अब स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पर ले जाना है। सो ये बन जाएगा ax² + 4x विच इज़ इक्वल टू a। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 जो है वो, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप नंबर 2 विच इज़ इक्वल टू, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको ये कहा था कि जो जो x² वाली टर्म है उसके साथ कुछ भी जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने ख़त्म कर देना है। और उसको ख़त्म करने का तरीका ये होगा कि आपने पूरी टर्म को जो है वो जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ डिवाइड कर देना है। सो ये ax² डिवाइडेड बाय a + 4x डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से जो है वो a ख़त्म हो जाएगा, ये 1/1 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा x² + 4x डिवाइडेड बाय a इज़ इक्वल टू a। थर्ड स्टेप में जो है वो मैंने आपको ये बताया था कि आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, किसको, ये इस वाली टर्म को। ठीक है, सो ये x² + 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4x डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया जी, विच इज़ इक्वल टू a। ये हमारे पास जो है वो a के इक्वल आ गया। अगर आप देखें तो आप इस 2 को इस 2 के साथ, इस 4 के साथ जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2 ही बचेगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय a। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू
सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए ओवर ए ये 1 बन जाएगा। ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। शुक्र है हमने टाइम से ही जो है वो चेक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, इसको मैं रीअरेंज करूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू, बल्कि इसको मैं इंटू x इंटू 2 डिवाइडेड बाय a जो है वो लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ यानी कि ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास a स्क्वायर वाली टर्म आ गई प्लस 2, फिर a की जगह a ही आ गया और b की जगह हमारे पास 2 ओवर a जो है वो आ चुका है, विच इज़ इक्वल टू 1। अब कमी किस चीज़ की है, वो हमारे पास 2 ओवर a होल स्क्वायर की जो है वो कमी है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है मैंने क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि b वाली जो टर्म है स्टेप नंबर 4, उसके अंदर जो है वो मैंने सिर्फ सेकंड टर्म यानी कि जो b वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देना है। सो ये बन जाएगा x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 ओवर a प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 1 प्लस 2 ओवर a इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। तो ये तो हमारे पास बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि मैं इसको a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 2 ओवर a है, लिहाजा x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर ये यहाँ पे बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 तो एज इट रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब इस राइट साइड का मैं एलसीएम ले लेता हूँ बटे के नीचे, यहाँ पे तो जस्ट 1 है, बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर को अगर मैं 1 पर डिवाइड करूँ तो ए स्क्वायर ही आंसर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 4। सो एक्स प्लस 2 ओवर ए होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि हमें जस्ट x की वैल्यू मिल जाए, तो दोनों तरफ जो है वो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ और दूसरी तरफ राइट साइड पर भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से जो है वो हमारे पास x प्लस 2 ओवर a विच इज़ इक्वल टू, मैं ऊपर वाली टर्म का अलग से स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, नीचे वाली टर्म का अलग से स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। सो a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे चूँकि सम की फॉर्म में लिहाजा इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो x प्लस 2 ओवर a विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये यहाँ पे 2 ओवर ए ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ राइट साइड का, इसका एलसीएम ए ही बनेगा, तो ए को ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2 ही, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास यही होगा। फाइनली आपने आंसर जो है वो लिख देना है सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब देखें दूसरे जो है वो क्वेश्चन पे हमारे पास पहले से जो है वो हाफ टाइम लगे, तो अब आपने चूँकि मेथड सीख लिया है, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम बहुत जल्दी जो है वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। कुछ क्वेश्चन की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चन खुद करवाने ही हैं। अगर कोई नहीं होगा तो आप वीडियो से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।